हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की ये जो रीडिंग है उसका टॉपिक आप सभी ने देखा, ओके, जिसमें हम लोग आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं, योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सभी डिटेल्स हम लोग चेक करेंगे। ऊपर से ये भी देखने वाले हैं कि आप लोग दोनों के बीच में लव मैरिज होंगी या फिर अरेंज मैरिज। ओके, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग एनर्जीज़ देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं कार्ड्स की सफलिंग कर लेता हूँ। तो मेरे जितने भी एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बतलाइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के अकॉर्डिंग हमें सारी डिटेल्स दीजिए आज की इस रीडिंग में। फर्स्ट वी हैव, आप देख रहे हो, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट 4 ऑफ कप्स। ठीक है, अनदर वी हैव, आप देख रहे हो, द स्टार। ओके, द स्टार का भी कार्ड है हम लोगों के पास। नाउ नेक्स्ट आप देख रहे हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अनदर वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद आप देख रहे हो द सन का कार्ड है गाइस। ओके, द सन का कार्ड है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ द वर्ल्ड का भी कार्ड है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में आप एनर्जीज देख सकते हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वहीं है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो आज की इस रीडिंग को देखिए गाइस, तो आप देख रहे हो, ओके, हम लोगों के पास जो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और ओवरऑल आज की इस रीडिंग में हम लोगों के पास 3 मेजर अरकाना कार्ड है। ओके, फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड, सेकेंड आप देख रहे हो स्टार का कार्ड, वहीं आप देख रहे हो द सन का भी कार्ड है आज की इस रीडिंग में। ओके, और मुझे बहुत हद तक ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है गाइस कि वो जो भी पर्सन होंगे वो कहीं ना कहीं आपके डेस्टाइन पार्टनर होने वाले हैं। आपकी डेस्टिनी में वो पर्सन कहीं ना कहीं लिखे गए हैं, पहले ही प्री प्लान्ड है ये मैरिज, जो मैरिज आपका उस पर्सन के साथ होने वाला है। ओके, मैं अगर देखूं उनके ज़ोडिक साइन, तो वो अर्थ साइन के हो सकते हैं, वो फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन के भी हो सकते हैं। ओके, चारों साइन यहाँ मौजूद है आज की इस रीडिंग में। और अगर मैं बातें करूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग, तो मैं अगर उनके सबसे पहले उनके फीलिंग्स को देख पाऊँ कि जब आप पहली बार उनसे मिलोगे तो क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या चीज़ें रहेंगी आपके आसपास, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग दोनों जब एक दूसरे से पहली बार मिलोगे तो आप लोग अपने करियर में एक नया मोड़ फेस करते हुए रहोगे। ओके, हो सकता है कि आप लोग अपने करियर को डिसाइड करते हुए रहोगे उस वक्त। बहुत लोग ऐसे हो जो लोग अपने पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप जैसे ही अपने करियर की ओर फोकस अपना करोगे, उसी वक्त वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ओके, एक ऐसी जर्नी आप लोग दोनों के बीच में शुरू होगी जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आपका करियर का ही रास्ता नहीं खुलेगा, बल्कि आपके लव लाइफ का भी रास्ता एक ही साथ, एक ही मैं कह सकता हूँ कि एक ही पॉइंट से शुरू होगा। ओके, ये सारी एनर्जीज़ बन रही हैं इन दोनों कार्ड से। और अगर मैं नेम इनिशियल्स चैनलाइज कर पाऊँ इन कार्ड से, तो मुझे लेटर सी नज़र आ रहा है, डी नज़र आ रहा है। ओके, डब्ल्यू से हो सकता है, मुझे ई अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ए एस से हो सकता है, टी से हो सकता है, एन से हो सकता है, आर से। ये सारी एनर्जीज़ बन रही है गाइस। ओके, और बिल्कुल जो वो पर्सन होंगे वो बहुत ही, मैं देख रहा हूँ कि बिज़नेस ओरिएंटेड भी होने वाले हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी रहेंगे ऑफ कोर्स। ओके, इमोशंस भी उनमें बिल्कुल रहने वाला है। एज अ मैरिज मटेरियल वो पर्सन पूरी तरह से होने वाले हैं, अपीयरेंस के भी अकॉर्डिंग। ओके, और वो जो पर्सन होंगे, इट डजेंट मैटर कि वो लड़के होंगे या लड़की, आप सभी अपने जेंडर के अकॉर्डिंग इस वीडियो को खुद से जोड़कर देखिएगा। ओके, वो जो भी पर्सन होंगे, मैं देख रहा हूँ कि उनकी, अगर मैं हेरिडिटी की बात करूँ कि अगर लीनेज के अकॉर्डिंग भी अगर एनर्जीज़ मैं देखूँ, तो नज़र आ रहा है कि वो एक अच्छे घराने से रहने वाले हैं गाइस। ओके, एक अच्छा प्रॉपर्टी उनके पास होगा, मैं देख रहा हूँ, बहुत ही स्टेबल होने वाले हैं। लेकिन ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि वो पर्सन कंट्री साइड से बिलोंग करते हो। ओके, कोई सिटी की मुझे एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। वो पर्सन हो सकता है कि कोई सिटी से बिलोंग नहीं करते, कोई आउटसाइड से बिलोंग करते, किसी कंट्री साइड, किसी विलेज। ओके, ये सारी एनर्जीज़ आ रही हैं इन दोनों कार्ड से। और बिल्कुल प्रॉपर रिलेशनशिप आप लोग दोनों के बीच में होगा, फायरी लव होने वाला है, और एक डिफरेंट अट्रैक्शन आप उनसे मिलने के बाद फील करोगे। ओके, हो सकता है कि जून मंथ इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, जून मंथ इम्पॉर्टेंट रहेगा, या फिर मुझे डेज़ में अगर नज़र आए तो मैं देख रहा हूँ कि मंडे या फिर ट्यूसडे, ये 2 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि इन 2 दिनों में ही, ओके, आप उस पर्सन से मिलो, यानी कि जिस भी दिन आप उनसे मिलोगे, हो सकता है कि वो दिन मंडे हो या फिर ट्यूसडे हो। ये एनर्जीज बन रही है। और ऑल अराउंड
रिलेशनशिप जैसे ही मैं देख रहा हूँ इन दोनों कार्ड से आप लोग दोनों के बीच में बिल्कुल मैरिज तक पहुँचने वाला है। और एनर्जीज़ बहुत ही प्योर मुझे एनालाइज हो रही है गाइस। ओके, आप लोग दोनों एक दूसरे से अभी एक दूसरे से अभी हो सकता है कि पूरी तरह से अनजान हो, लेकिन आने वाले समय में आप लोग दोनों एक दूसरे को जानने वाले हो, बिल्कुल अच्छे से जानने समझने वाले हो। और कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं अगर इन दोनों को भी देखूँ ओके, तो इन दोनों से ये साफ़ एनर्जीज़ बन रही है गाइस। ये साफ़ एनर्जीज़ बन रही है कि हो सकता है कि आप लोग दोनों की मैरिज लव मैरिज हो। ओके, लव मैरिज के चांसेस बहुत अधिक लग रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये कार्ड इस बात को दर्शा रहा है कि कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, बाकी सारी चीज़ें उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रख रहा है। ओके, सो ऑब्वियस सी ये बात रहेंगी कि आपका उनसे जब पहली बार आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलोगे ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट साइट में ही, पहली मीटिंग में ही आप उनसे प्यार करने वाले हो और वो भी पर्सन आपसे प्यार करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आपके अराउंड आपके अराउंड बहुत सारे आपको सिंबल्स मिलेंगे जब वो पर्सन आपसे मिलेंगे। हो सकता है कि आपको ईगल नज़र आए, ओके, हो सकता है कि आपको बर्ड्स नज़र आए डिफरेंट, ओके, फेदर्स नज़र आए, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आपको ऐसे ड्रीम्स आने वाले हैं जिस ड्रीम्स में आप हो सकता है कि कोई एनिमल्स देखो। ओके, ये सारी एनर्जीज़ बन रही है। और बिल्कुल जैसा मैं देख रहा हूँ लव मैरिज की कंडीशंस बन रहे हैं, और उस पर्सन के साथ आपका जो वर्ल्ड है, जो आपकी दुनिया है, वो फाइनली कंप्लीट होंगी। जो भी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की है अपने लाइफ के अराउंड, या फिर आपका जो भी ड्रीम्स रहा है, अपने वर्ल्ड को जैसा भी आपने बनाना चाहा है, वैसे सारी चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि नेक्स्ट आप देख रहे हो दो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं हम लोग के पास। स्टार का भी कार्ड है, द सन का भी कार्ड है। सो ऑब्वियसली आपकी जो विशेस है वो फाइनली कम ट्रू होने वाली है, और उस पर्सन के साथ कम ट्रू हो जाएंगी प्रॉपर वे में। ओके, और रिलेशनशिप बहुत ही म्यूचुअल होगा, बहुत ही मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीट होगा। यानी कि एक कंप्लीसन आप देखोगे आपके लाइफ का एक सर्कल। ओके, एक सर्कल आपको ऐसा एहसास होगा जैसे उस पर्सन के साथ कंप्लीट होने वाला है, और एक नेक्स्ट न्यू चैप्टर में आप लोग एंट्री लोगे उस पर्सन के साथ। रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी होने वाला है और खुशियों से भरा हुआ होने वाला है। ओके, क्योंकि दो मेजर अरकाना कार्ड्स हम लोगों के पास एक साथ आए हैं। आप देख रहे हो स्टार का कार्ड है, वहीं सन का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं सन की भी एनर्जी है और स्टार्स की भी एनर्जी है, यानी कि दिन की भी एनर्जी है, रात की भी एनर्जी है, यिन यान। ओके, ये सारी जो एनर्जीज़ होती है वो एक्चुअल में ये सारी बातें बतला रही है गाइस कि आप लोग का सिचुएशन चाहे जैसा भी हो। ओके, हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, फाइनेंस लेवल में डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपका तौर तरीका, आपका कल्चर, या फिर हो सकता है कि आपके रिलीजन में डिफरेंस हो। तो उन सारे डिफरेंस के बावजूद भी आप लोगों का जो लव होगा, आप लोगों की जो पक्का इरादा होगा एक दूसरे को लेकर शादी करने को, वो कंप्लीट होंगी गाइस। ओके, और इसमें कहीं ना कहीं आपको आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स बिल्कुल गाइड करेंगे, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। ओके, साथ ही आपका जो आउटर वर्ल्ड है, जो आप फिज़िकल वर्ल्ड में हम लोग जो जीते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे, बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे, जिसका अकॉर्डिंग आप लोगों का रिलेशनशिप मैं देख रहा हूँ। ओके, रिलेशनशिप बहुत ही सुनहरा होने वाला है, और उस पर्सन की पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहा है गाइस कि बहुत ही चार्मिंग रहेंगे। ओके, बहुत ही चार्मिंग, क्योंकि दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, दोनों मेजर अरकाना कार्ड है। सो बहुत ही वो हैंडसम, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ब्यूटीफुल होने वाली है। अगर लड़के होंगे तो हैंडसम, लड़की होंगी तो ब्यूटीफुल ऑफकोर्स। ओके, ये एनर्जीज बन रही है, और एक डिफरेंट लेवल का अट्रैक्शन रहेगा उनके फेस में, उनके अपीयरेंस में, उनके जेस्चर में, उनके ड्रेसिंग सेंस में, उनके कोहियरेंस में, ओके, उनके डिकोरम्स में, बाकी जितनी भी चीज़ें होती है सारी चीज़ों में आप उनमें डिफरेंट लेवल का एक न्यू लाइट देखोगे, एक न्यू चार्म देखोगे। ओके, आपके लाइफ को वो कहीं ना कहीं एक लाइटनेस की तरफ, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रोस्पेरिटी की तरफ गाइड करेंगे। ओके, आप लोग दोनों एक दूसरे के लाइफ को प्रॉपर वे में सपोर्ट करोगे, चाहे दिन हो या रात, सिचुएशंस कहूँ या फिर कहूँ गुड थिंग्स। ओके, वो सारी चीज़ें आपके अराउंड रहेंगी। ओके, एंड डेफिनेटली गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू गाइस। ओके, ये सारी एनर्जीज़ बन रही है और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें मुझे चैनलाइज हो रही है इन दोनों कार्ड्स से। और नेक्स्ट हम लोगों के पास आप देख रहे हो जो 2 कार्ड्स आए हैं वो दोनों स्वॉर्ड्स वाले कार्ड है। ओके, मैं इसे भी आपको डिफाइन कर देना चाहूँगा। अब देख रहे हो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वहीं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 और 3 की एनर्जी है। सो ऑफकोर्स ये बात तो बिल्कुल रहेंगी जब आप लोग दोनों का रिलेशनशिप जब
एक दूसरे से जुड़ेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से चलने वाला है डिवाइनली, या फिर कहूँ मैं आपके डेस्टिनी के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में वर्क करने वाला है। लेकिन आप दोनों के डेस्टिनी के बीच में कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई भी ऐसे सिचुएशंस आने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके मैरिज से पहले नहीं, बहुतों के लिए ये होगा कि आप लोग दोनों जब एक दूसरे से मैरिज कर चुके होंगे तब कोई ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं जो आप लोग दोनों के बीच में दरार लाए या फिर आपके रिश्ते के लिए चुनौती बन सके। ओके, ये सारी एनर्जीज इन दोनों कार्ड से चैनलाइज हो रही है। सो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अपने पर्सन के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखना होगा एक दूसरे को लेकर। ओके, सिर्फ मैं एक तरफ से ये बातें नहीं कह रहा हूँ, दोनों के लिए ये सारी बातें कहीं ना कहीं लागू करने के योग्य होने वाली है कि आप लोग दोनों को एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखना होगा गाइस। ओके, ताकि आप लोग दोनों का रिलेशनशिप लव के बीच में कोई थर्ड पर्सन ना आ सके। वो थर्ड पर्सन हो सकता है कि कोई मेल हो, या फिर हो सकता है कि कोई फीमेल हो, या फिर हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई हो, या फिर हो सकता है आपके कोई कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई भी आपके पर्टिकुलर सिचुएशंस हो सकते हैं लाइफ के अकॉर्डिंग। जो भी सिचुएशंस घटती है, मैं कह सकता हूँ कि करियर के अकॉर्डिंग भी कोई भी सिचुएशंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन रुकावटें बनेंगी, आपके लव को चैलेंज देने के लिए सिचुएशंस आएंगी, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ कि आप लोग उस सिचुएशंस में भी ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं हार्ड वर्कर हो। ओके, आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि यही सारे कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में। बॉटम ऑफ द डेक में भी अगर मैं एनर्जीज चेक करूँ, ओके, सो ये सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं हम लोग के पास ये दोनों कार्ड्स भी आ चुके हैं, सो थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे। ओके, मैरिज के बाद, उससे पहले तो सिचुएशंस मुझे अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन आफ्टर मैरिज कुछ चैलेंजेस रहेंगे और भी कुछ बातें जो हम इस रीडिंग में जान सकें। ओके, मेरे जितने भी एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, हाँ, अबाउट देम फ्यूचर स्पाउस, ऑल डिटेल्स के अकॉर्डिंग और क्या बातें हम लोगों को जाननी ज़रूरी है, हमें कुछ कार्ड्स दीजिए। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, मैं इसे सीधा कर लेता हूँ कार्ड्स को। ओके, 8 ऑफ कप्स, अनदर वी हैव, आप देख रहे हो हेरोफेंट, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल। उसके बाद आप देख रहे हो जजमेंट। ओके, सो अभी की सफलिंग में अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो दो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं हम लोगों के पास गाइस। ओके, हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हो जजमेंट का भी कार्ड है। सो ऑफ कोर्स 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिया गया है। ऑफ कोर्स ये सारे सिचुएशंस तो है, अगर मैं देखूँ तो एक सॉलिटेशन, एक एम्प्टीनेस, एक मैं देख रहा हूँ कि एलूफनेस, अपार्ट हो आप। ओके, आप डिस्टेंस में हो अपने पर्सन से, और उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी अभी हो सकता है नहीं चल रही होंगी। ओके, एक अकेलापन है, एक अंधेरा है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप देख रहे हो जो यहाँ मून है, ओके, कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण लगा हुआ और वो ग्रहण हट रहा है धीरे धीरे। ओके, मून एक्लिप्स के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जीज़ रहती है, मून एक्लिप्स के तुरंत बाद जो भी एनर्जीज़ आती है वो पॉजिटिविटी और अधिक लाइटमेंट को दर्शाती है। ओके, और अधिक एनलाइटमेंट को दर्शाती है। सो जो भी चीज़ें अभी जिस भी सिचुएशन से आप होकर गुजर रहे हो, जो भी सिचुएशंस आपको संतुष्टि नहीं दे रहा है, कोई पर्सन आपको संतुष्टि नहीं दे रहा है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ओके, या फिर कोई सिचुएशन, या फिर कोई भी ऐसा लाइफ स्टाइल, या फिर जो भी फैमिली मेम्बर को जो भी फैमिली बैकग्राउंड को आप बिलोंग करते हो, वो फैमिली बैकग्राउंड अगर आपको सूटेबल नहीं लग रहा है, तो आने वाले समय में एक ऐसा फैमिली सर्कल आपको मिलने वाला है, एक ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है जहाँ आप जो भी मायूसी या उदासियों से होकर गुजरे हो उनकी भरपाई होने वाली है। क्योंकि आगे नेक्स्ट हम लोगों के पास जो दो कार्ड्स हैं आप देख रहे हो, दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। ओके, सो जो भी चीज़ें जो आपको उदास करती है, निराश करती है, वो सारी चीज़ें अब फाइनली ख़त्म हो रही है गाइस। ओके, उस पर्सन के आने के साथ साथ, और मैं ये भी देख रहा हूँ गाइस कि द हेरोफेंट का कार्ड है स्पेशली। ओके, तो वो पर्सन कोई ऐसे भी पर्सन होने वाले हैं जो आपको गाइड करते हो। ओके, हो सकता है कि आने वाले समय में जो पर्सन आपको गाइड करे आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, या फिर आपकी एक बेटर सिचुएशंस के लिए, अगर आपको वो पर्सन आपके लाइफ में आकर अगर आपको गाइड करेंगे, तो आप इस बात से भी जोड़ सकते हो कि हाँ, वो पर्सन कहीं ना कहीं
आगे चल के उनके साथ आपका सिचुएशंस हो सकता है बेटर वे में। ओके, ये सारी एनर्जीज आ रही है क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है। जिस भी वे में आप सिचुएशंस को बनाओगे, देखोगे, उसी अकॉर्डिंग जजमेंट सुनाई जाएगी गाइस। यही एनर्जीज आ रही है। इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो स्पिरिट गाइड है, ओके, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी कि आपके इंट्यूशंस जैसे भी आपको गाइड कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के अकॉर्डिंग गाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि जजमेंट आ रहा है और एक बार जजमेंट सुनाने के बाद, एक बार जब जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से आता है तो कोई भी चीज़ें उन सभी चीज़ों के बीच में नहीं आ सकती। ओके, सो जो भी फैसला आप सभी लेना, जिस भी पर्सन के अकॉर्डिंग लेना, जिस भी पर्सन से आप मिलोगे उसे सोच समझ कर अगर आप सही फैसला लोगे तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट आपको सुना दी जाएंगी। और एक बार जजमेंट सुनाने के बाद आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। यूनिवर्स से भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो, खुद से भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ही विशेष या फिर मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट या फिर आपके ही डिज़ायर के अकॉर्डिंग चीज़ें घटित होती हुई रहेंगी आने वाले समय में। ओके, उस फ्यूचर स्पाउस के अकॉर्डिंग, जो भी फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, और बहुत ही सपोर्ट आप लोग एक दूसरे को देने वाले हो। कभी आप उन्हें सपोर्ट दोगे, कहीं कभी आप उनको गाइड करोगे, कभी वो पर्सन आपको गाइड करेंगे। ये एनर्जीज बन रही है क्योंकि आप लोग दोनों का जो फेथ होगा, लव होगा, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही म्यूचुअल और ट्रस्टवर्दी होने वाला है। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ट्रस्टवर्दी होने वाले हो। ओके, और जितने भी ख्वाहिशें आपने देखे थे अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें, ओके, आप देख रहे हो एक कंप्लीट फैमिली के जैसा ये कार्ड मुझे सिंबल कर रहा है। सो बिल्कुल एक फैमिली कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है उस पर्सन के साथ। ओके, आपका, क्योंकि ऑफकोर्स नेक्स्ट हम लोग के पास जो कार्ड है वो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं बिग सेलिब्रेशन, और उस बिग सेलिब्रेशन से मैं मैरिज को भी जोड़ सकता हूँ। ऑफकोर्स मैरिज वाले सिचुएशंस यहाँ बने हुए हैं, आप देख रहे हो। ओके, सो उस पर्सन से आपके मैरिज होने वाले हैं। चांसेस बहुत अधिक यहाँ बनी है गाइस आज की इस रीडिंग में कि आपके लव मैरिज होने के हैं चांसेस हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और जो मुझे इस बात की ओर सिंबल कर रही है कि लव मैरिज ज़्यादा चांसेस आप लोग के सिचुएशंस में है। ओके, अरेंज मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ है कलेक्टिव वे में, लेकिन लव मैरिज ज़्यादा, लव मैरिज का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है आज की रीडिंग में। ओके, मैं देख रहा हूँ। और 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड से बिल्कुल सेलिब्रेशन आपके 1 स्टेप अहेड हो सकता है। ओके, कुछ ही स्टेप्स लेने के बाद आप बिल्कुल उस सिचुएशंस की ओर फॉरवर्ड करने वाले हो, आगे जाने वाले हो, जहाँ आप एक ट्रू पर्सन से, अपने सोलमेट कहूँ या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस कहूँ, उनसे मिलने वाले हो गाइस। ओके, और जैसा मैंने बताया एक एनर्जी ये आई थी कि आफ्टर योर मैरिज कुछ सिचुएशंस, कुछ पर्सन आप लोग के बीच में हुडविंग्स बन सकते हैं, ऑब्स्टैकल्स बन सकते हैं। ओके, किसी भी मायने में कोई भी सिचुएशंस हो सकता है या फिर कोई भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आप लोगों को फेथ एक दूसरे के ऊपर रख कर चलने की ज़रूरत रहेगी गाइस। ओके, सिचुएशंस कुछ ऐसी बन रही है। सो आगे मैं एंजल ऑरेकल डेक में से भी 2 कार्ड्स निकाल लेता हूँ। ओके, ताकि ये बातें भी जान सकूँ कि आज की रीडिंग में अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस एंजल्स क्या एनर्जीज़ आप सभी को देना चाहते हैं। सो मेरे जितने भी एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बतलाइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आज की इस रीडिंग में क्या बातें हैं जो उन्हें जाननी है। हमें 2 कार्ड्स दीजिए। बाउंड्रीज फर्स्ट, डिस्टेंस। ओके, बाउंड्रीज एंड डिस्टेंस। सो आप सभी देख रहे हो, फर्स्ट वी हैव बाउंड्रीज। ओके, सो ऑफकोर्स ये एनर्जी आई है गाइज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वॉन्ट अलाउ। सो ऑफकोर्स ये एनर्जी तब के लिए ही है जब मैंने आपको बताया कि जब आप लोग दोनों एक मैरिज वाले रिलेशनशिप में जुड़ जाओगे, उसके बाद कुछ बाउंड्रीज़ आप लोगों को बनाने पड़ेंगी अपने रिश्ते में। ओके, रिश्ते में कहने का ये मतलब नहीं कि आप लोग दोनों के बीच नहीं, आप लोग दोनों एक सर्कल के अंदर रहोगे, बाकी चारों ओर बाउंड्रीज़ रहेगी, ताकि आप लोग के लव के रिलेशनशिप के अंदर कोई ना आ सके। क्योंकि ये कार्ड्स पहले ही दिया गया था आपको, जैसा मैंने आपको बताया इस रीडिंग में। ओके, जैसा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से ये एनर्जी आई थी कि कोई थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशंस आएंगे, कोई भी ऐसे हुडविंग्स या फिर कोई भी ऐसे ऑक्लूड्स बनने के लिए, कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन या फिर बिग हैम्पर्स बनने के लिए, तो उनके कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये कार्ड
एक सिंबल आपको कर रहा है और यही बतला रहा है कि आपको बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी उस वक्त। ओके, अगर प्रेजेंट सिचुएशंस में, प्रेजेंट लाइफ में भी अगर आप फील कर रहे हो कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, तो आप बना सकते हो। ओके, आप खुद से भी रेजोनेट कर सकते हो सकता है कि आपके कोई बैड हैबिट्स हो या फिर कोई भी ऐसे सिचुएशंस जो आपको अच्छी नहीं लगती हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि ये आपके आने वाले भविष्य में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ स्पेशली कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, अबाउट योर इमर्जेंट टाइम आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर में आने वाले समय में ये कोई आपकी हैबिट्स या फिर कोई पर्सन या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन जो हो सकता है कि कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो आप लोग के रिश्ते को रुइन कर सके, ख़राब कर सके, तो उसके लिए आप अभी से ही बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो अपने अकॉर्डिंग। ओके, ताकि जो भी पर्सन आपसे जुड़े, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले रहेंगे, वो आपसे जुड़े तो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर सकें। ऐसा फील ना हो कि आपके लाइफ में बहुत सारी बर्डन्स है या फिर बहुत सारे आपके लाइफ में आपके साथ बैड हैबिट्स है जो उनको हो सके पसंद नहीं आ रहे हो या फिर नहीं आने वाले रहेंगे। ओके, सो अपने अकॉर्डिंग भी आप लोग इसे रेजोनेट कर सकते हो, खुद से जोड़ सकते हो सिचुएशंस देखते हुए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। और बिल्कुल आफ्टर योर मैरिज बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। ओके, ताकि आप दोनों का लव प्रोटेक्टेड रहे एक सर्कल में। उस सर्कल के अंदर कोई भी पर्सन एंट्री नहीं करना चाहिए, कोई भी सिचुएशंस एंट्री नहीं करना चाहिए किसी भी वे में। ओके, ये एनर्जीज बन रही है। और नेक्स्ट भी है, आप देख रहे हो डिस्टेंस। ओके, दिस सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। ऑफ कोर्स जो सेपरेशन अभी आप देख रहे हो अपने स्पाउस को लेकर, ओके, बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोग मैरिज के एज में तो है लेकिन अभी तक उनकी मैरिज हुई नहीं है या फिर बहुत बार रिश्ता टूट चुका है। ओके, तो ये भी बात कहीं ना कहीं कही जा रही है कि अगर आपको वो डिस्टेंस फेस कर रहे हो अपने स्पाउस को लेकर, तो ऑफ कोर्स ये एनर्जी आ रही है, दिस सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को आपके स्पाउस के साथ जोड़ने के लिए, अच्छे वे में एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी है ये डिस्टेंस जो अभी आप प्रेजेंट में फ़ील कर रहे हो उनके साथ। ओके, क्योंकि जो इंसान किसी चीज़ को जितनी मुसीबतों से, ओके, कितनी भी मुसीबतों से, हार्डशिप से गुजर कर हासिल करता है, वो उसकी कीमत उतनी अच्छे से समझता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ज़रूरी पार्ट होगा आपके लाइफ का। हो सकता है कि कुदरत की तरफ से ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा, ताकि आप चीज़ों से अच्छे से जुड़ सको, उसकी कीमत, वैल्यू समझ सको, आप भी समझ सको, आपके पर्सन भी समझ सके। क्योंकि एक प्रॉपर मैच्योरिटी के बाद अगर कोई रिलेशनशिप आगे जुड़ता है तो वो आगे लंबे समय तक सस्टेन कर पाता है। ओके, इमेच्योर पर्सन्स के बीच बनी रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी टूट जाती है। ओके, तो कहीं ना कहीं मैच्योर आपको कुदरत बनाना चाह रहे हैं, मैच्योरिटी आप में ला रहे हैं, ताकि आप अभी जिस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उस पर्सन की कमी को अपने लाइफ में डीपली फील कर रहे हो, तो उनको इम्पोर्टेंस फिर दे सको, वो भी पर्सन आपको इम्पोर्टेंस दे सके। ओके, सो ये सारी एनर्जीज़ है आज की सेटिंग में। आप सभी आज की सेटिंग में अपने अकॉर्डिंग क्लेम्स कर सकते हो गाइस। ओके, सो आप सभी से मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग आप सभी अपना बहुत ही ख्याल रखिए गाइस। ओके, बाय बाय।